हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बीपीएससी प्राथमिक शिक्षा का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का सेट आप नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस सेट को ज़रूर लगाइए। इसमें जो है आपका 1 से लेकर 100 तक जो है आपका जीके जीएस का प्रश्न दिया गया है और जो है 101 से 20 तक जो है यानी कि इसमें मैथ रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है कुल 100 प्रश्न जो है जीके जीएस के होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो करनाल का युद्ध जो है यह नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। यह 1739 में। करनाल का युद्ध जो है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच जो है यह 1739 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर जगह। दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशु पर चढ़ाई कर लगाया गया था? तो यह लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है यह दुधारू पशु पर चढ़ाई कर लगाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जगह। और घर पर भी कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। आनंद मठ किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो आनंद मठ से जो है सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह जो है यह 1770 के दशक में किया गया था। कब? 1770 के दशक में। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा जो है किया गया था 1873 में। 1873 में जो है ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो कांग्रेस का इतिहास जो है पटाभी सीतारामैया के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जगह। प्रसिद्ध जो है ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ज्यूरी एक्ट जो है यह 1826 में जो है पारित किया गया था। कब? 1826 में। इसके अंतर्गत धार्मिक आधार पर न्यायालय में भेदभाव शुरुआत हुई थी और राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो इसकी उपाधि जो है जमान शाह ने दिया था। राजा रणजीत सिंह को जो है राजा की उपाधि जमान शाह ने दिया था। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर रहेगा। राजा रणजीत सिंह जो थे ये अनुपाधित शेर पंजाबी इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने अंग्रेज के प्रचार को विफल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना किया था? तो यह किया था सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर होगा। सर सैयद अहमद खान ने जो है 1886 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। इनाम कमीशन की स्थापना किसने शासनकाल में किया गया था? तो इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो यह आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य रखा गया था? तो पूर्ण स्वराज पूछा गया है तो यह हो जाएगा 1929 के जो है लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में। किस वर्ष जनरल का महाभियोग पर मुकदमा चलाया गया था? तो किस गवर्नर जनरल पर जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो यह जो है वारेन हेस्टिंग्स पर चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। वारेन हेस्टिंग्स के जो है अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर जो है महाभियोग पर मुकदमा यह 1788 में चलाया गया था, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें सभी दोषों को मुक्त कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि ILO के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह आपका हो जाएगा ILO के प्रथम अधिवेशन में N जोशी ने भारत के प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1918 में जब पहला व्यक्तिगत श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना किया गया था। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। इसके संगठन की स्थापना देखा जाए तो 1920 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था? तो सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन देखा जाए तो यह 1922 में किया गया था। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर होगा 1922 में। भारत में सर्वप्रथम 1922 में जो है सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था, ये याद रखिएगा। और सिविल सेवा परीक्षा में जो सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे ये जो है सिविल सेवा में पास करने वाले पहले भारतीय थे। ये जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया था? तो ब्रिटिश संसद में जो है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को जो है यह प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा, विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल जो है यह 1940 से जो है 45 तक था, 1940 से 45। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से किसके उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना किया था? तो यह जो कहा था ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने जो है क्रिप्स मिशन को जो है उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने जो है किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था? तो फ्रेंड्स आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जो है भारतीयों को स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत में शामिल किए जाने के विरोध में 22 दिसंबर 1939 को जो है कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था और इसी के पश्चात मुस्लिम लीग ने जो है 1939 में मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के और अवसर पर जो है गोवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो गोवध को निषेध प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1919 के अमृतसर में। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम सही क्रम में बताना है। तो श्री राजगोपालाचारी योजना, तो श्री राजगोपालाचारी योजना जो है यह 1944 में आया था। कब? 1944 में। बेबल योजना जो है यह 1945 में आया था, 1945 में। माउंट बेटन योजना जो है यह 1947 में आया था और जो कैबिनेट मिशन जो है यह 1946 में आया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो यह जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। मैडम कामा ने जो है यह 22 अगस्त 1907 को जो है यह जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ था? तो टेराकोटा का हल जो है यह बनमाली से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बनमाली जो है यह हरियाणा में है, ये याद रखिएगा। कालीबंगा राजस्थान में और जो है धौलावीरा और लोथल जो है यह आपका गुजरात में है। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स कि मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। संगीत का वेद किसको कहते हैं? तो सामवेद को याद रखिएगा। और एक वेद जो है यह प्राचीनतम वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले हो जाएगा अंग हो जाएगा, उसके बाद मगध हो जाएगा, उसके बाद कौशल, उसके बाद मत्स्य। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना जो है यह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, जिसका शासनकाल जो है 322 से जो है 298 BC रहा था, यानी कि ईसा पूर्व में 322 से जो है 298 BC रहा था। और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह कौटिल्य था, जिसको विष्णुगुप्त कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो सोने के सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो था जो सोने के सिक्के जो है जारी किया था।
और सबसे अधिक सोने के सिक्के जो है गुप्त शासकों ने ही जारी किया था। और सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा शुद्ध सोना का सिक्का जो है कुषाणों ने जारी किया था, तो याद रखिएगा। हर्षवर्धन शासनकाल के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है सती प्रथा प्रचलित नहीं था, यह गलत है। यहाँ पे जो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है सती प्रथा प्रचलित था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं था, तो यह गलत कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उसकी राजधानी कनौज थी, बिल्कुल सही है। उसके साम्राज्य में कोई गुलामी नहीं था, ये भी सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज जो है यह किसके शासनकाल में आया था? तो मेगास्थनीज जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। फाहियान जो है यह किसके शासनकाल में आया था? तो फाहियान जो है यह आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हेनसंग जो था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और डायोनिसस जो है यह अशोक के शासनकाल में आया था। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था? तो सिकंदर ने जो है भारत विजय का अभियान जो है 326 ईसा पूर्व यानी कि BC में किया था। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और सिकंदर की मृत्यु जो है 23 जून, सॉरी, इसका जो सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में जो है 323 BC में हो गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया था? तो सूर्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आपका लिखा गया है आर्यभट्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों के लिए अद्वितीय थे आर्यभट्ट, और महान गणितज्ञ आर्यभट्ट द्वारा आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत का लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो। अभी तक हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो विश्व विरासत संधि पर जो है भारत ने जो है यह हस्ताक्षर कब किया था? तो 1976 में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व विरासत संधि पर पर्यावरणीय स्थल के संरक्षण से संबंधित है, जिस पर जो भारत ने 1976 में हस्ताक्षर किया था। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है यह कौन है? तो अप्सरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अप्सरा जो मुंबई महाराष्ट्र में है। रावत भाटा कहाँ है? तो राजस्थान का जो परमाणु रिएक्टर है नरौरा उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा परमाणु रिएक्टर गुजरात में। कैगा जो है कर्नाटक में, और कलपक्कम तमिलनाडु में। तो याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो है 1919 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में किया गया था। वर्तमान में जो है इस संगठन में कुल 187 देश हैं। कितने? 187 देश हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि जो है यह KR नारायण की समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर होगा। KR नारायण की समाधि स्थल को जो है उदय भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो देश का सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परमवीर चक्र। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह का जो है समुद्री तट अरब सागर की सीमा साझा करता है? तो अरब सागर की सीमा साझा कौन करता है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक, केरल और गुजरात। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरब सागर के तटीय किनारे अवस्थित भारतीय राज्य गुजरात, मुंबई, गोवा, कर्नाटक एवं केरल राज्य अवस्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। केचुआ को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए जो है निम्नलिखित में से सही को चुनिए। तो केचुआ को जो किसानों का मित्र मानता है, इसके लिए सही कथन क्या हो जाएगा? तो केचुआ जो होता है मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बिल्कुल सही है। 2 कहता है केचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। गलत है। केचुए खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाते हैं जिससे जमीन हल्की हो जाती है। बिल्कुल सही है। केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाती है। भी सही है, यानी कि 1, 3, 4 सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहानियों बच्चों के भाषा विकास के लिए
कहानी बच्चों के भाषा विकास के किस पक्ष को सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो यह आपका प्रभावित करती है कल्पनाशीलता एवं सृजनात्मकता को यह प्रभावित करती है। कल्पनाशीलता और जो सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाणन प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स यह आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में जो है महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो यह आपका उद्घाटन किया उज्जैन में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। उज्जैन कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, जो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं सही है। इस योजना के तहत तो गंगा नदी का पानी राजगीर, बोधगया, गया तथा नवादा में पहुंचाया जाएगा और इसकी शुरुआत जो है 22 नवंबर 2022 को राजगीर से और 28 नवंबर 2022 को गया एवं बोधगया से किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है मेघालय में स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो यह जो है नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है? तो यह जगह बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में किसे चुना गया है? तो टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में जो है यह व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को चुना गया है, ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना केवल पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? तो बताना है कि कौन सी जो कुछ संरचना जो केवल पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो यह हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है यह पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं लेकिन पशु की कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जीन क्या है? तो जीन जो होता है यह आपका डीएनए का एक खंड है जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार के कोशिका विभाजन से 2 समान स्वतंत्र कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो यह निर्माण होता है माइटोसिस से, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोसिस कोशिका के विभाजन से जो है 2 समान स्वतंत्र कोशिकाओं का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने उपार्जित लक्षणों के वंशागत सिद्धांत का विचार प्रतिपादित किया था? तो उपार्जित लक्षणों के वंशागत सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा होगा? तो मानव जीव का जो है पीछे का भाग जो होता है कड़वाहट के लिए संवेदनशील होता है, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। जीव का जो ऊपर सतही भाग का उपस्थित स्वाद कलिकाएँ जो होती है जो मानव भोजन के विभिन्न स्वादों को जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा आदि के लिए अनुभव कराता है। तो जीव के पिछले भाग जो है कड़वाहट की संवेदना को ग्रहण कराता है, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा कितना होता है? तो यह आपका राइट आंसर होगा 5 से 6 लीटर। और जो है शरीर के कुल वजन का जो है 7% होता है। शरीर के कुल वजन का 7% अगर ऐसे पूछेगा तो 5 से 6 लीटर हो जाएगा। महिलाओं में सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? तो महिलाओं में जो सेक्स हार्मोन जो होता है तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर होगा एस्ट्रोजन होता है। एस्ट्रोजन जो होता है महिलाओं में सेक्स हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जबकि जो है टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुषों का सेक्स हार्मोन होता है। टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसका? तो ये जो है दोनों जो है जल जन्य रोग है, जल से होने वाला जो दोनों ये रोग है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किसके बनी होती हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की जो होती है साइटोप्लाज्मिक झिल्ली जो होता है ये आपका बना होता है फास्फोलिपिड्स का, ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसआई प्रणाली में मूल इकाई जो है और व्युत्पन्न इकाई के बीच का अंतर क्या होता है? तो इसके अंतर को जो है मूल इकाइयाँ की माप की मूलभूत इकाइयाँ हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयाँ का
मूलर इकाइयों को संयोजन से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मूलर इकाइयाँ का माप की मूलभूत इकाइयाँ हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाइयाँ जो मूलर इकाइयों का संयोजन से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग कितना होता है? तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक तरंग का जो वेग होता है जो प्रकाश के चाल के बराबर होता है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु जो है एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता है? तो यह आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का जो यह पहला नियम कहता है। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि एक स्थिर वस्तु जो है स्थिर रहेगी और एक गतिमान वस्तु जो है निरंतर वेग में गति करती रहेगी। इस नियम को जो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो घर्षण जो होता है सदैव वस्तु को गति का विरोध करता है। क्या होता है कि घर्षण जो होता है सदैव वस्तु की गति को विरोध करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बंद पात्र में गैस है तो गैस में तापमान और दबाव के बीच का क्या संबंध होगा? तो इसका संबंध हो जाएगा जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा दबाव भी बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दृश्य प्रकाश जिसको विजुअल लाइट कहते हैं, जिससे हम लोग देखने में सहायक होता है, कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बैगनी के लिए। किस वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है? तो यह आपका प्रभावित करता है किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा की गति का कौन सा नियम लागू होता है? तो यह आपका हो जाएगा ऊष्मा की गति का पहला नियम लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा गति का पहला नियम लागू होता है। आयोडीकृत लवण में होता है। तो आयोडीकृत लवण में क्या होता है? तो यह आपका हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सा कण उदासीन या प्रकृति का होता है? तो उदासीन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है 3, न्यूट्रॉन जो है या उदासीन कण है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है। जबकि जो है न्यूट्रॉन जो है या उदासीन कण है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर जो है केवल 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है दोस्तों? तो सबसे अधिक देखा जाए तो क्रियाशील धातु आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पोटेशियम, उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जस्ता आ जाएगा, फिर लोहा आ जाएगा। ये सभी जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सबसे ज़्यादा जो है क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है और सबसे कम हो जाएगा तो सोना हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो है निम्नलिखित में से कौन सा रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो नेगेटिव होता है। तो इसका एंटी पार्टिकल क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा तो पॉजिट्रॉन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणों की प्रकृति क्या होती है? तो इसकी जो प्रकृति होती है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण के द्वारा होता है। रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाले बीटा किरणें की प्रकृति क्या होती है? तो केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम धातु का अयस्क है? तो यह आपका हो जाएगा फ्लोरास्पर जो है यह कैल्शियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम का अयस्क होता है कैल्साइट, फ्लोरास्पर, डोलोमाइट, ये सभी जो कैल्शियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो सिरका जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है और टार्टरिक अम्ल जो है इमली और अंगूर में होता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स कि वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो वायु में जो है सभी लोग जानते हैं कि जो है नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा जो है 78% होता है, यानी कि सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है? तो 0.03% हो गया है, ये याद रखिएगा।
और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। तो वित्त आयोग का गठन जो है यह 280 के तहत किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को किस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो यह आपका जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 52वां संविधान संशोधन के तहत 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जो है यह जोड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। केवल 2। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है। तो यह जो स्वतः निलंबन 358 हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार उल्लंघन होने पर जो है इसकी सुनवाई करने का शक्ति किसको प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार को उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने की जो शक्ति है ये आपको प्राप्त है किसको। तो उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है लेकिन उसके हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो यह जो हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो ये दोनों की जो है संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में मध्य गतिरोध हुई स्थिति होने पर जो है लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल उद्देश्य क्या था। तो इसका मूल उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर होगा। पंचायती राज व्यवस्था जो लागू करने का मूल उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी। तो नहीं जोड़ी गई थी तो यह हो जाएगा मैथिली जोड़ा गया था, डोगरी भी जोड़ा गया था, संथाली भी जोड़ा गया था, लेकिन नेपाली को नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेपाली को जो है यह 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है। निम्न में से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो ये जो थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो थे यह पद ग्रहण करते समय किसी भी संसद के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की विभिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत को बताना है। तो आपका इसका राइट होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो है नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। तो यह जो है अधिकार परिवर्तनीय बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार जो है राजनीतिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करता है, ये भी सही है। आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक सत्ता जो है निलंबित नहीं किया जाता, ये भी सही है। तो तीनों जो सही है। तो यहाँ पूछा गया कौन कथन गलत है, तो इसमें गलत कोई नहीं, सभी सही कथन है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है यह 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 2 अक्टूबर 1975 को जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। यह जो है भंडारी समिति की सिफारिश पर किया गया था। कौन समिति, तो भंडारी समिति, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की कुल आबादी का लगभग 55% पूर्ण गरीबी में जीवित है, क्योंकि इसका कारण होता है कि बिहार में मौजूदा और संभावित दोनों तरह के प्राकृतिक संसाधन की कमी है, ये सही है। और जो है यहाँ पे कि बिहार में सबसे अधिक प्रजनन दर, ये भी सही है, इसीलिए बिहार की जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो 1 और 2 जो सही है, जबकि 3 कहता है कि बिहार में बहुत प्रतिकूल कृषि जलवायु स्थिति है, ये गलत है। बिहार में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे और व्यापार के अनुकूल माहौल का अभाव, ये भी गलत है। तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो यह जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 1956 से 61 के बीच किया गया था। 1956 के 61 के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दिया गया है कि केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1.97 लाख रुपये प्रति वर्ष। 1.97 लाख प्रति वर्ष जो है यह जो है आज की तारीख में भारत में प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय MSE क्लस्टर विकास कार्यक्रम लागू करता है? तो यह जो है आपका लागू करता है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो है MSE मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म और लघु उद्योग यानी कि क्लस्टर विकास कार्यक्रम MSE CDP पूरे जो है भारत में केंद्रीय MSME मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जब अल नीनो का प्रभाव होता है तो निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो जब भारत में अल नीनो का प्रभाव होता है तो भारत में कौन सी घटना होती है? तो निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड कि निम्नलिखित राज्यों और उसके क्षेत्र से जुड़े जनजाति का मिलान का सत्य है। तो यहाँ बताना है कि किसका जो गलत है। तो भील जो है कर्नाटक का है और जो है खासी मेघालय का है, टोन केरल का है। तो यहाँ पे सेंट भील जनजाति जो है यह गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति जो है यह खासी है और टोन जनजाति जो है यह तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ? तो तमिलनाडु। ये याद रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता है? तो यह जो है हरियाणा में नहीं पाया जाता है। हरियाणा राज्य में जो है जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारत में आने वाली सबसे पहला प्रजाति कौन था? तो सबसे पहला प्रजाति निग्रो था। ऑप्शन नंबर A का राइट आंसर होगा। निग्रो भारत में आने वाले सबसे पहला प्रजाति जो है समूह निग्रो था तथा नार्डिक प्रजाति सबसे अंत में आया था। ऑप्शन नंबर A का राइट आंसर होगा। सबसे पहले निग्रो और बाद में नार्डिक सबसे अंत में। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम निम्न में से कौन है? तो जनजातियों का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो आपका इसका हो जाएगा भील, गोंड, संथाल। भारत में पाई जाने वाली जनजातियों का सही क्रम हो जाएगा भील आया था, उसके बाद गोंड, उसके बाद संथाल। तो ऑप्शन नंबर जो है C इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए जनगणना 2021 के अनुसार भारत में जनजातियों का सही क्रम निम्न में से कौन है? तो भील, गोंड और संथाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य के कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं? तो पश्चिम बंगाल के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 3 जिले। कौन कौन जिले हैं? तो पूर्णिया हो जाएगा, किशनगंज हो गया और कटिहार हो गया। ये 3 जिले जो हैं ये पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। निम्नलिखित में से स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत किन 4 महानगरों को जोड़ा गया है? तो इसके तहत जो है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान देखा जाए तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या जो है कितना है? तो 1,44,634 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर देगा। 1,44,634 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत होती है? तो सबसे ज़्यादा महिलाएं जो है किस उद्योग में कार्यरत होती है? तो चाय उद्योग में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चाय उद्योग में जो सर्वाधिक महिलाएं कार्यरत होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में जो है यह जमशेद जी ईरानी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है C इसका राइट आंसर होगा। जमशेद जी ईरानी को जो है स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनका जो है हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। इन्होंने जो है 1997 में जो है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा
मानद नाइटहुड से संबंध किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल की स्थापना कब किया गया था? तो सेल की स्थापना 1974 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का औसत समुद्री तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? तो यह आपका किया जाता है भारत में औसत समुद्री तल का मापन जो है यह आपका किया जाता है कहाँ से? तो आपका इसका राइट होगा चेन्नई से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में से कितने देशों के साथ अपना स्थलीय सीमा साझा करता है? तो स्थलीय सीमा जो भारत 7 देशों के साथ करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कौन कौन से हो जाएगा? तो ये 7 देश हो जाएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। ये जो है 7 जो है स्थलीय सीमा साझा करते हैं, जबकि 2 देश जो है जलीय सीमा साझा करते हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो ये दोस्तों याद रखिएगा। कृषि मंत्रालय के द्वारा भारत के कृषि जलवायु प्रदेश को कितने प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो यह जो है 15 प्रदेशों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 15 प्रदेशों में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी क्षेत्र कौन सा है? तो थोरियम उत्पादन में जो भारत का जो है सबसे प्रथम स्थान हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। केरल जो है थोरियम उत्पादन में भारत का सबसे प्रथम राज्य है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। थोरियम धातु की खोज जो है यह 1828 में किया गया था, ये याद रखिएगा। और नाभिकीय ईंधन में जो है यूरेनियम और प्लूटोनियम की तरह ही थोरियम का भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेट नंबर जो है यह 11 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह सेट पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। इससे संबंधित PDF चाहते हैं दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम करके ज्वाइन कीजिए, या तो टेलीग्राम में आपका लिंक दिया गया है उससे ज्वाइन करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।